हमारे संत कबीर जी ने, महापुरुष ने कितना सुंदर बात कही है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। उन्होंने कहा कि जैसे पानी में मछली रहती है लेकिन प्यासी ही रहती है, उसको पीने के लिए उसे उलट होना पड़ता है। इसी प्रकार से वह परमात्मा, वह ईश्वर यूं तो कण कण में निवास करता है, परंतु जब वो मिलता है तो इस मानव भट्ट के अंतर्गत मिलता है। मनुष्य बाहर जगत के अंदर भटक रहा है, परंतु शास्त्र कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, अर्थात आत्मज्ञान न होने के कारण मनुष्य बाहर भटक रहा है। एक पूर्ण सद्गुरु क्या करता है, हमारे अंतर जगत में आत्मज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, यहाँ पर भृकुटी के मध्य में वो तीसरा नेत्र है, उस तीसरा नेत्र के माध्यम से एक साधक आंतरिक जगत में ही ईश्वर का दर्शन करता है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को वह ब्रह्म ज्ञान, वो आत्मज्ञान, वो राज विद्या प्रदान की, और भगवान स्वयं सामने बैठे, वो कहते हैं कि हे पार्थ, तुझे जानने के लिए, मुझे आंतरिक जगत से जानने के लिए तुझे बाहरी आंखों की जरूरत नहीं। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि ना तो माम शक्य से दृष्टु मनेनैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योग मेश्वरम। हे पार्थ, बाहर की जो भौतिक आंखें, उनके माध्यम से तू मुझे नहीं देख सकता है, मुझे देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं। उसके पश्चात अर्जुन ने क्या कहा, दिवि सूर्य सहस्र से भवे दिव्यपद्युतिथा यदि वा सदृशिषा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। हजारों सूर्य का प्रकाश आकाश में उदित हो जाए, ऐसे प्रचंड परमात्मा प्रकाश को मैं देख रहा हूं। इसी प्रकार से जब पूर्ण गुरु किसी साधक शिष्य को ब्रह्मा ज्ञान से दीक्षित करते हैं, मस्तक पे हाथ रखते हैं, ये दिव्य दृष्टि खोलते हैं, आंतरिक जगत में ही उस परमात्मा के परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी संपूर्ण वेद शास्त्रों पर आधारित वह ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से दिव्य नेत्र खोल करके साधक के जीवन में उस ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं।